देखो इसको भी क्या करना है, सबसे पहले पहले वाले जो नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले से इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाले से। हमको लगा कि सना नहीं देखी होगी, सना मैसेज नहीं देखी है इसलिए। तो 5√2 इंटू √2 मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इसको इसको। तो 5 को 5 लिखा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, 5 2 जा 10। अब कौन नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने में 10 आए, जोड़ने में 7 आए। 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। इतना से कोई समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखा √2x², बोलो क्या लिखे हैं यहाँ पे, 7x को क्या तोड़ के लिखेंगे इस टाइप से, क्या 5 और 2 और दोनों तरफ क्या लगाना है x लगाना है, तब ना होगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 5√2 बराबर 0। एक और काम करेंगे, बताते हैं। √2x² प्लस 5x, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2x, लिख सकते हैं है ना। 2 को क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 5√2 बराबर 0। आसान है बना। इतनी सी बात नहीं पता है कि इस दोनों में कॉमन बात क्या है, इसके पास भी x कॉमन लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2√2। आप कहाँ से बोल रही है, √2x प्लस 5। ऑफ करो, ऑफ करो। इस दोनों में कॉमन बात क्या है, x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा √2 और x, यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस। अब इस दोनों में देखो कॉमन, अब 2 से पता चलता है कि कॉमन का है, अब इससे पता चल रहा है कि क्या कॉमन है, √2 कॉमन लेंगे, इधर क्या बचेगा √2x, और इधर क्या बचेगा प्लस 5, और इसको इधर कर देते हैं इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन बात क्या है, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, तो यहाँ पे कॉमन ले लिया, √2x प्लस 5 कॉमन ले लिया। अब बताओ इस इतने सारे में क्या बचा, x बचा प्लस √2, इसमें क्या बचा √2 बराबर 0। अब सबको अलग अलग करके चलेंगे, पहले इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे, तो √2x प्लस 5 बराबर 0। तो √2x बराबर 5 उधर आ जाएगा -5, x बराबर -5 और √2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। इधर बताओ x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2, ये हो गया। इधर बताओ, देखो पहले 8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 16x², फिर 8 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 तो लिखिए, अच्छा 8x, फिर प्लस 8 के जो ऊपर है उसको 1 लिख दिया, और नीचे क्या करेंगे 8 इज इक्वल टू 0। 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगी 0 से, 0 खत्म, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 16 किससे मल्टीप्लाई करोगी 1 से। कौन नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे में 16 और जोड़ने में 8 आ जाए, 8 नहीं क्या 8 4 भाई तो 4 16 और 4 4 8, इतना सा बात। 16x², अब इसको क्या तोड़ोगी -4x प्लस 4 -4x जीरो करेगी, -4x तब ना -8x होगा, प्लस 1 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन बात बताओ, x और भी कॉमन 4 भी होगा, तो क्या होगा 4x, यहाँ पे क्या होगा 4x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 16 4 4 4 ना होगा 4 तो हो ही गया, तो फिर 16 कैसे बचा। अब बताओ यहाँ क्या बचेगा 4x 1, 4x तो कॉमन ले लिया, यहाँ क्या यहाँ पर नहीं अब इस दोनों में कॉमन बात बताओ क्या चीज है, कुछ नहीं 1 कॉमन है, -1 कॉमन लो, -1 कॉमन लोगी तो अंदर में क्या लिखोगी, जो यहाँ लिखा हुआ वही वहाँ भी 4x -1 बराबर 0। दोनों में कॉमन बात बताओ 4x -1 4x -1, और इधर क्या बचेगा, इधर भी 4x -1 बराबर 0, तो 4x -1 बराबर 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4।
इधर भी वही 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x इज इक्वल टू 1 1, x इज इक्वल टू 1/4 कितना हजार देखो यहाँ देखो 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। 100 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से, तो कितना हो जाएगा? 100 कौन नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने में 180 को जोड़ने में 20 आ जाए? 80 दो नंबर को मल्टीप्लाई करो जो 100 है, उसी नंबर को जोड़ो तो 20 आ जाए। 50 अबे दो नंबर बता। 2 नंबर पास क्यों 80 बता रहे? सिंपल है। 50 दूनी 10 और 10 बाप रे 10 इंटू 10 100 हो गया, हाँ और 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20 वही तो हम बोलो क्या लिखे? 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0 कॉमन लो दोनों में, x 10x x 10x कॉमन लोगे तो इधर क्या हो जाएगा? 10 10 और एक x बचेगा, इधर क्या होगा? 1 1 माइनस 1 कॉमन लोगे, इधर क्या बचेगा? 10x माइनस माइनस 1 बराबर 0। Zero. इस दोनों में कॉमन बात क्या? 10x माइनस 1 10x माइनस 1 इध निकलना, फाइंड द रूट्स, ये याद रखना, 10x माइनस 1 कोई दिक्कत? और 10x माइनस 1 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। 10x इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा तो 1, और x इज इक्वल टू 1/10। इधर आ जाओ, 10x माइनस 1 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो 10x बराबर माइनस 1 उधर गया तो 1, x बराबर 1/10। बोल रहा है दो नंबर्स निकालिए जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। लेकिन जो इक्वालिटी क्वेश्चन है, जो एक ही वेरिएबल लेके चलना होता है, लेकिन हम दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत ना होगा, दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं। तो जो दो नंबर होगा ना, फाइंड द टू नंबर, तो मान लो पहले नंबर को क्या मानोगे? x x, दूसरे नंबर को क्या मानोगे? y लेट्स फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकंड नंबर भी y y मान लोगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से सम कितना दिया हुआ है? 27 बोलो क्या लिखोगे? 27 दो नंबर का सम कितना दिया हुआ है? 27 तो क्या दो नंबर को क्या माना? x और and y, तो क्या होगा? इक्वेशन क्या बनेगा? x plus y is equal to 27 x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 इक्वेशन 1। इसको हम टू वेरिएबल से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड टू नंबर जिसका सम 27 है। अगर मान लो हम दो नंबर माना x और y, तो दोनों का सम कितना होगा? 27 और प्रोडक्ट क्या होगा? 182 प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? बोलो, अरे बोलो ना भाई, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री का बोल रहे थे x इंटू वाई बराबर 100 82 हो गया, समझ रहे, बन गया। अच्छा तो लोग बेसिक लिए है। अब समझा। बेसिक से भी नीचे कुछ ऑप्शन है बेसिक लेके ही फेल x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा? 182 182। इक्वेशन 2 इक्वेशन फेल हो गए इसको इक्वेशन 2 ने मानो, ठीक है, ये ठीक है। अब x बराबर क्या होगा? 182 बटा y। y कहाँ जाएगा? नीचे इसको ऐसे घेर दिया। कोई दिक्कत? नहीं सर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 इधर अरे लिखा इक्वेशन x प्लस y बराबर 27 x का वैल्यू कितना है? 182 y y पागल हो गया। सर 182 हंस रही है फालतू में उसको देख के। डंडा कहाँ है जी? डंडा नहीं हम मेरे को ना हम कुछ नहीं किया। x से कितना लिखेंगे? 182 तुम ही लोग लेट करवा रही हो। बाय y प्लस Y y बराबर 27। 7 कोई दिक्कत? नहीं ठीक है, बोलो y को से मल्टीप्लाई करोगे? y से 182 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y बराबर 27। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y स्क्वायर लिखते हैं। y स्क्वायर 182 बराबर
27 वाई इक्वेशन में अरेंज करते हैं, इधर ही अरेंज कर देते हैं। वाई स्क्वायर, पहले 127 को इधर लाएंगे तो -27 वाई प्लस 182 बराबर 0। बहुत बच्चा बच्चा वाला किया ना प्रोडक्ट। तो अब देखो 182 है ना, कौन दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने में 182 आए और जोड़ने और घटाने में 27 आए? आप ही बता दीजिए। 14 और 13। अरे ठीक है, देखो अब दो, अब कैसे करेंगे बिना आपने पता कैसे करेंगे। 2 नंबर 18, ठीक है, 2 1 2, यहाँ पे लिखा 13 7 91, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 और गुना 13 कितना हो जाएगा 182, और 14 और 13 कितना हो जाएगा 27। हो गया। ऐसे सवाल आएगा वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई, मतलब थोड़े हल्का हल्का देगा। 14 वाई तुम लोग में दे सकता है, 14 वाई माइनस 13 वाई प्लस 182 बराबर 0। इस दोनों में कॉमन बात बोलो। वाई 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 हो जाएगा वाई माइनस 14। इस दोनों कॉमन बात का होगा 13। यहाँ भी क्या हो जाएगा वाई माइनस 13 कॉमन कैसे हो गया सर? कॉमन बात है क्योंकि 13 14 करेंगे ना तो इसके पास भी तो 13 है अच्छा हाँ ना, 13 इंटू 14। हाँ समझ गई। समझ में आ गया ना। तो यहाँ भी जो होगा वह यहाँ भी होगा बराबर 0। दोनों में कॉमन बात क्या है 14 y माइनस 14 वाई माइनस 14 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा y माइनस 13 वाई माइनस 13 बराबर 0। डायरेक्ट अब बोलते हैं वाई बराबर कितना होगा 14 और वाई बराबर कितना हो जाएगा 13। अब देखो अगर y का वैल्यू यहाँ x पे रखेंगे, अगर y का वैल्यू 14 होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 होगा, क्योंकि यहाँ पे y से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब y की वैल्यू अगर 13 होता है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। तो वो जो दो नंबर क्या होगा 13 और 14 होगा। बंद कर। तो क्या पूछ रहा है 2 consecutive positive इंटीजर्स integers गर्स नहीं है। गर्स नहीं होगा इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, मतलब कंसेक्यूटिव चलता रहे 1 2 3 चलता रहे। अगर दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब पहला लेट उतना लेट पे टाइम मानते हैं, पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर को क्या मानते हैं x दूसरे को क्या मानते हैं x प्लस 1 मानते हैं। अगर यही पे सवाल में अगर बोल दिया लेट 2 ऑड कंसेक्यूटिव, अगर मान लो ऑड पूछ ले या इवन पूछ ले तो यहाँ पे 2 रखेंगे, ऑड में भी 2 रखेंगे, इवन में भी 2 रखेंगे। तो कंसेक्यूटिव अगर 3 बोलता तो क्या लेके चलते हैं, अगला क्या लेके चलते हैं x प्लस 2। अगर 4 बोलता तो x प्लस 3। समझ में आ गया। हाँ। तो पहला एक है x है, दूसरा x प्लस 1, इसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर। उसका सम भी है होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर कितना है 365 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले बताओ कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर को क्या माना है, एक तो का माना x और x प्लस 1, ये दोनों का पहले क्या करना है सम करना है। देखना x प्लस 1 सम किया, अब क्या बोल रहा है इसका क्या स्क्वायर, इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर किसके बराबर है 365। इतना इक्वेशन समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। तो मार खागी। उसके बाद बोलिए इधर देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, पहले इसको लिखते हैं 2x प्लस 1 और 365 इधर आएगा तो 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना कटाएगा 364, लेकिन माइनस में होगा बराबर 0। अब दोनों में अच्छा यहाँ पर से इसको छोटा कर देते हैं। छोटा करने के लिए 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया तो x बचेगा, यहाँ से काटते हैं 2 कॉमन लेना मतलब 2 से डिवाइड कर लेना। ठीक है
364 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 1 गया, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 तो 182 बराबर 0 2 उधर जा करके 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब बताओ 182 किसमें दूर रहा था? 14 और 13 14 और 13 जोड़ा तो 27 हुआ। अगर 14 13 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? x मतलब x हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। दोनों में कॉमन बात कर लेंगे x, तो यहाँ कितना होगा? x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 14 182 13 कॉमन लेंगे तो 13 को डिवाइड करेंगे 182 को 14 आएगा। तो दोनों कॉमन बात क्या है? x प्लस 14, यहाँ पे कितना बचेगा? x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर 14 हो जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर 13 हो जाएगा तो प्लस 13। अब जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है पहला क्या माना था? x मतलब 13, दूसरा क्या माना था? x प्लस 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर 13 हुआ, दूसरा कितना हुआ? 14। तो पूरा हिला दे रही है बात लड़की। ठीक तो है। देखो यहाँ इधर समझना, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो राइट ट्रायंगल तो पहले बना देते हैं। इसमें ट्रायंगल कहाँ से आ गया? ये कुछ भी आ सकता है। राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बोल रहा है बेस जितना है ना, बेस 7 सेंटीमीटर उससे 7 कम है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर हम बेस को कहाँ मान लेते हैं? 7 x मान लो जिससे कम हो ना उसको कुछ मान लो। अच्छा। अगर हम बेस से x मान लेते हैं तो ये e कितना हो जाएगा? x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस को क्या मानते हैं? x। देखो उसको वर्ड में लिखना होगा, लेट द बेस बी x एंड एल्टीट्यूड बी x माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा ना इस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो x माइनस 7 इतना हो गया। अब h का मान दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ है, ठीक है। इसको कुछ मान लो, ये a या b या c, बोलो ac का स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख देना है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ac का स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। और यहाँ पे थोड़ा दे देना, ये दे देना कि ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? ए बी बराबर क्या माना? x माइनस 7 और बी सी बराबर कितना माना? x। ये थोड़ा सा लिख देना। अब ए सी बोलो, ए सी कितना है? 13। 13 क्या क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ए बी का वैल्यू बोलो, x माइनस 7 x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है? x का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। अब यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 49 और माइनस 2ab जितना रहेगा उसका क्या बोल दिया था? डबल। 7 का डबल कितना हो जाएगा? 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर और x स्क्वायर टूटेगा, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, फिर पहले माइनस 14x लिखेंगे, ठीक है, प्लस 49 लिखेंगे, 169 को इधर कर देंगे तो माइनस 169 बराबर इधर क्या बचेगा? 0 बचेगा। हम इसको इधर उधर एक्सचेंज कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में 49 माइनस होगा 0 2 120, तो माइनस 120 किसके बराबर लेके चलेंगे? 0। कौन दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें में 120 आए और घटाने में 14 आ जाए? जल्दी बोलो।
देखो नहीं पता तो इधर करते हैं। 2 60 बार में, 2 30 बार में, 2 15 बार में, 3 5 बार में। देखो कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 रखते हैं, 5 दिया 15 मान कितना लाना है, 14 है ना वहाँ, नहीं होगा। अब दूसरा करते हैं, दूसरा तरीका, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6। अब आ गया 20 माइनस 6 कितना होगा, 14 और मल्टीप्लाई करें 120 है ना। यही ऐसे ही सोचा जाता है, ठीक है। अच्छा एक और बात है, अगर इसको नहीं समझ में आ रहा, बहुत बाहरी लग रहा है, तो 2 कॉमन ले लो पहले, छोटा कर दो। 7x माइनस 60 बराबर 0, 2 उधर जा करके 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 का करो, 12 पंचे 60 और 12 माइनस 5 7, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब कॉमन ले लेगी, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, बनाएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं पैदा करी, कैसे सीखेगी कैसे, तो क्या फायदा मेरे से, हम सिखाना चाहते हैं ना। x कॉमन लेगी तो इधर क्या बचेगा, x माइनस 12, इधर क्या कॉमन लेगी, 5 कॉमन लेगी, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 12, कॉमन बात है ना, 12 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन बात क्या है, x माइनस 12, x माइनस 12, और उधर क्या है, x प्लस 5 बराबर 0। x का वैल्यू डायरेक्ट बताओ 12 और x का वैल्यू डायरेक्ट क्या होगा -5, लेकिन x का वैल्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है, माइनस से होगा प्लस 5 इधर आएगा। अच्छा बच्चे में 4th क्लास तक पढ़े होगे सही से, इसलिए ये हाल है। अब देखो बेस जो है, बेस है, बेस को क्या पढ़ा था x, उसका वैल्यू कितना आया 12। और जो एल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर चीज निकालना है, एल्टीट्यूड जो माना है उसको कितना माना है, x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 कितना होगा वह 5 बचे, 5, ठीक है। निकालने का पूछ रहा था, अदर 2 साइड, एक साइड तो दिया होता 13, दूसरा साइड एक कितना है 12 और ई साइड कितना है 5, BC और AB। समझ में आया, कोई दिक्कत, अब कर दिए फिर उसका बता दे। देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस कुछ नंबर ऑफ, कुछ बर्तन बनाता है, कुछ आर्टिकल बनाता है, इन ए डे, पर डे, इन ए डे, कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाता है, कोई सामान बनाता है हर एक दिन में। इट इज ऑब्जर्व इन ए पार्टिकुलर डे। अब इसका कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट होगा प्रोडक्शन ऑफ द ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज मोर देन, इस थोड़ा सा इस वर्ड को देखना, मोर देन द आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल, क्या चीज लिख दिया 2 बार, प्रोड्यूस बाय दैट डे। यहाँ पे गोल है, सब सही लिखे, मिला गोल है आधे पीस का क्वेश्चन ही हो गया और उसमें से भी गलत। लो हम 2 बताते हैं, बोलिए, हमको कुछ ना था, हम खाली लिखते जा। हाँ समझो, इधर देखो सवाल है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है आलिया का, उसमें आलिया बर्तन बना रही है, बर्तन बन रहा है, एक लोटा बना रही है, लोटा आर्टिकल बना रही है इन ए डे, आर्टिकल देखो, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स, मान लो कुछ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल को क्या मान लिया x माना, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी x मान लो, तो आर्टिकल का बन रहा है x बन रहा है। अब सुनो, अब उसका कॉस्ट देख लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट क्या है उसका, कॉस्ट कितना, बर्तन का जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, दो देखो कॉस्ट क्या बोल रहा है कि पार्टिकल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब जितना आर्टिकल बन रहा है ना उसको डबल करो, तो डबल इस आर्टिकल कितना, इधर यहाँ पे लिखो,
कितना आर्टिकल बन रहा है? x, इसका डबल करो 2x, 2x और उसमें कितना ज्यादा बनना है? मोर देन 3, तो +3। इसका कॉस्ट कितना हो गया? 2x + 3 बोल रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप दे सकती हो, ठीक है। हाँ 2 मिनट चूज छोड़ दो, रहने दो, मिटा दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिटा दो। तो 2x + 3 अभी बताएंगे तब। अब बोल रहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन द डे, कितना रुपए में हो रहा है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री क्या बोल रहा है? 90 रुपया। तो सामान और सामान के दाम को मल्टीप्लाई करोगी तो है ना 90 रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको लिखो x इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल का दाम कितना है? अगर एक आर्टिकल को लिखो 2x + 3, समझो एक आर्टिकल का दाम और जितना आर्टिकल बनेगा उस टोटल का वैल्यू कितना है? बराबर 90 डिग्री, 90 रुपीज, 90 डिग्री क्या बोल रहे हो? 90 रुपीज, ठीक है। अब रुपीज अभी ले जाओ, बैठ जाओ। अब देखो यहाँ से अब बन जाएगा, x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 2x²। फिर x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, कितना हो जाएगा? 3x बराबर 90। तो 2x² + 3x 90 इधर आएगा तो -90 बराबर 90 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 का स्क्वायर, x²। 180। कौन दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने में 90 और घटाने में 3 आ जाए? 2 9 9 2 45 5 9। अब देखो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 10 नहीं होगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 इंटू 9, अब 20 में से हो जाएगा, नहीं होगा। 180 दूसरा फिर और तोड़ते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 तिया 12 और 15 है ना। 15 इंटू 12 180 और 15 - 12 3। तो अब इधर देख लो 2x² + 12x सॉरी पहले बड़ा लिखे ना, 15x - 12x - 90 बराबर कितना होगा? इस दोनों में कॉमन बात क्या है? सिर्फ x कॉमन है, तो कितना हो जाएगा? 2x + 15 हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन बात क्या चीज है? 12 तो नहीं होगा, बता देते हैं, देखो कैसे अब समझना है। ये 2 है ना, 12 का आधा करो 6 कॉमन होगा, 6 कॉमन लिया तो 6 दूनी 12 और 6 को 90 से करेंगे तो कितना? 15 6 के 90 होता है, 15 6 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बराबर 0। इस दोनों में कॉमन बात कितना है? 2x + 15, 2x + 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x - 6 बराबर 0। अब हम देखो प्लस वाले को छोड़ देते हैं, अगर कहीं प्लस वाले में नहीं आएगा, x का वैल्यू -6 होगा तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा? 6। निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। तो कितना आर्टिकल्स बन रहा है? 6 आर्टिकल बना है, मतलब पर डे कितना सामान बन रहा है? 6 बन रहा है। तो लिख देना नंबर ऑफ आर्टिकल 6। अब कॉस्ट जो है, कॉस्ट है ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है 2x + 3 है, तो लिख देना वो चीज। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 6 + 3, 6 दूनी 12 + 3 15। अब समझो एक आर्टिकल का दाम कितना रुपया है? 15। और कितना सामान बन रहा है पर डे? 6। अब 15 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। सही है आंसर? हाँ। समझ में आया अच्छे से? उतारिए।